देखिए, आज हम बात करने वाले इन इन इक्वलिटी या असंख्य के बारे में। तो देखिए, इसमें आपको 4-5 बात का ध्यान दें। क्या ध्यान रखें? पहली बात ये है कि हम देखिए लेफ़्ट से राइट राइट हमेशा देखेंगे। जैसे हमारा ये दिया है, एक हमारा स्टेटमेंट दिया है ना, ये स्टेटमेंट दिया होगा और इसका ये निष्कर्ष दिया होगा। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है, हमको इसमें से चेक करना है कि ये जो है इसमें से कौन सा सही कौन सा गलत है ना। तो हमेशा मैंने पहले क्या बताया कि लेफ्ट से राइट देखेंगे। मतलब इससे कुछ भी कह रहा है कि पी ग्रेटर देन टी या आर इक्वल एल ग्रेटर देन इक्वल टी है ना, तो कुछ भी मुझे करना है तो हम यहाँ से इधर देखेंगे। लेफ्ट से हमेशा हम राइट की ओर देखेंगे है ना। सबसे बात यह है। और दूसरी नंबर क्या है कि फैमिली सेम होनी चाहिए। अब फैमिली क्या आ गई, तो फैमिली की बात जान लीजिए आप। फैमिली सेम होने के कहने का मतलब है, जैसे अगर एक ही फैमिली सेम होने का मतलब है एक ही तरफ मुँह होना चाहिए। जैसे इधर एक इधर है, एक इधर है, जैसे एक ही तरफ मुँह होना चाहिए है ना। जैसे यहाँ पे है तो है ना, एक ही तरफ मुँह होना चाहिए तो मतलब फैमिली सेम है। और जैसे इधर इधर इसमें है, लेकिन इसमें अगर एक इस साइड हो जाएगा है ना, तो वो क्या होगा, वो फैमिली सेम नहीं होगा, वो मतलब गलत हो जाएगा या वो वाला गलत हो जाएगा है ना। कहने का मतलब ये है ना। अब जैसे कोई लिखा मैंने तो ये सब बना है, तो अगर ऐसे ऐसे सेम डायरेक्शन है या इक्वल है ना, किसी का अगर अपोजिट मुँह हो गया तो वो फैमिली नहीं बन पाएगा। ठीक है, फैमिली सेम होनी चाहिए। ठीक है, और फैमिली में आपको देखिए कुछ प्रीफरेंस देना है। जैसे ऊपर क्या लिखा है ना, ऊपर जैसे देखो ऊपर क्या मानेंगे, देखिए 3 पोजीशन होती हैं। ऊपर कौन होते हैं, बाबा या दादा होते हैं। उसके बाद कौन होते हैं, पापा होते हैं। फिर क्या होते हैं, हम होते हैं। ये देखिए है ना, यहाँ पे बराबर होगा यार, यहाँ क्या होगा, बराबर होगा। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे सब मतलब सब कहीं आप पार्टी में जाते हैं तो अगर यहाँ बाबा गए हैं, पापा गए हैं, तुम गए, तो किसका सम्मान होगा, तुम्हारे पापा का होगा। कहने का मतलब अगर इसमें 3 मतलब बन गया, अगर इसमें 3 ये आ गए तो किसका मान हम वहाँ पे रखेंगे। जैसे अगर तीनों में आए हैं तो पहली बात सबसे बड़े कौन है, बाबा बड़े हैं। बाबा वाले तो मतलब ये साइन आएगा। अगर बाबा शादी में नहीं गए हैं, पापा गए हैं, तो पापा वाला साइन लेंगे। पापा मतलब पापा मतलब 2 बार आया तो 2 बार वाला यूज़ कर लेंगे। और अगर पापा नहीं गए, अगर तुम शादी में गए हो तो ये ले लेंगे है ना। उसी तरह ये ग्रेटर देन में, उसी तरह लेस देन में ये भी होगा है ना। मतलब फैमिली सेम होनी चाहिए है ना। तो प्रीफरेंस का हो गया है कि प्रीफरेंस कैसे देंगे। तो और क्या कर रहा है, पोजीशन नो चेंज करेंगे है ना। अब जैसे यहाँ पी यू टी कह रहा है ना, और यहाँ पे ढूंढेंगे पी यू टी मिल रहा है ना। जैसे क्यू टी जैसे यहाँ बोल रहे क्यू टी मिल रहा है, तो पोजीशन नहीं नो चेंज करेंगे। मैं इसको भी आपको बताऊँगा। आगे क्या करता है, एक ही फैमिली के समय प्रीफरेंस के अनुसार देंगे। मतलब एक ही फैमिली के समय प्रीफरेंस के अनुसार देंगे। अगर इन तीनों में अगर ये है तो इसको देंगे, अगर ये नहीं, ये दोनों हैं तो इसको देंगे है ना। तो आप समझिए प्रीफरेंस देंगे। अगर फैमिली में अलग हुई तो वो नहीं बनेगा, वो गलत हो जाएगा निष्कर्ष रिजल्ट। और अगर आपका जो बना है, जैसे ए ग्रेटर देन बी, अगर एकदम इससे मैच कर रहा है, एकदम अगर इक्वल लगा है तो नहीं। अगर जैसे आपका ए ग्रेटर देन बी आया, उसमें भी अगर एक ग्रेटर देन बी है तभी सही होगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आंसर में, अगर ये क्वेश्चन में, अगर ऑप्शन में अगर ए ग्रेटर देन इक्वल भी होगा तो नहीं, अगर एकदम मैच करेगा तभी वो सही होगा है ना। तो आइए चेक लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पी ग्रेटर देन, कुछ भी लिखा हुआ है ना, हमको क्या क्या चेक करना है कि पी ग्रेटर देन टी क्या सही है क्या गलत है। तो आप तुरंत ढूंढो पी यू टी कहाँ है। तुमने देखा अभी पी यहाँ पर है और टी यहाँ पर है ना। अब पी यू टी के बीच में देख लेंगे, पी यू टी के बीच में देख लेंगे कि कौन सा। देखिए ये हमारे पापा हैं, नहीं ये क्या है ना, ये हमारे दादा हैं, ये दादा हैं, ये तुम हो, ये पापा हैं। तो इसमें कौन पहले आएगा, पहले भैया आता है, दादा को प्रेफरेंस दिया थी, तो मतलब कि साइन होगा पी ग्रेटर देन टी। तो पी ग्रेटर देन, देखिए इसमें साइन लगा तो देखिए सही है। क्या कर रहा है, क्यों लेस देन टी। हमको लेस देन से कोई मतलब नहीं। आप ये इतना देखिए, क्यों टी के बीच में देखना हमको है, तो क्यों टी देख लीजिए बस। ये लेस देन इक्वल से कोई मतलब, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। क्यों टी के बीच में देख लेना, क्यों टी के बीच में देख लेंगे। अब देखेंगे इसमें कौन सा सिंबल है, तो ये देखिए, तो इसमें देखिए ये कौन है, ये कौन भैया, पापा हैं, ये तुम हो और ये दादा हैं। तो दादा वाला सिंबल लगेगा। और सिंबल कैसे लगेगा, तो जिस डायरेक्शन में लगा है उसी डायरेक्शन में होना चाहिए है ना। यहाँ पे क्यू टी बोल रहा था, तो क्यों टी की बीच निकालना है, तो क्यू टी लिखा है ना। तो उसके बीच में क्या सिंबल होगा, तो क्यों ग्रेटर देन टी होगा। तो क्यों यहाँ पे उल्टा लिखा है, इसलिए हमारा गलत है ना।
उसे यहाँ पर चेक कर लें, आर और टी के बीच में देख लें तो आर और टी के बीच में देखिए, आर और टी के बीच में देख लें अगर हम बराबर का लिखा है और ये लगा तो इसमें कौन सा लेंगे, हम पापा वाला लेंगे, मतलब कि आर ग्रेटर देन इक्वल टी होना चाहिए। तो आर ग्रेटर देन इक्वल टी लिखा तो सही है ना। इसी तरह ये देख लिया अगर हम सी और टी के बीच में ये लेस देन इक्वल को नहीं, मतलब पहले हम देखेंगे सी और टी कहाँ है भैया। तो अब देखिए ये बात जो मैंने यहाँ पे कहा था कि पोजीशन हमको नो चेंज करना है, इसका मतलब यहाँ पे ये है, देखिए सी और टी कह रहा है तो यहाँ पे देखिए हमने बताया आपको हमेशा हम लेफ़्ट से राइट की ओर देखेंगे, है ना, मतलब लेफ़्ट से राइट की ओर हम लिखेंगे, मतलब अक्षर को लेफ़्ट से राइट की ओर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे मतलब हम साइन जो आएगा वो वहाँ पे लिख देंगे। कहने का मतलब ये हमारा है, क्या देखना सी और टी के बीच में। तो यहाँ पे देखिए टी पहले आ रहा है, सी बाद में आ रहा है ना। तो जैसे आ रहा वैसे ही लिख दिए। तो देखिए हमने टी पहले आ रहा था, सी ऐसे लिख दिया, पोजीशन नहीं चेंज करने का हमको, है ना। ये यहाँ से हमको इतना ढूंढ लेना है कि ये जो लिखा है, जो लिखा हो तुरंत आप ढूंढ लीजिए कि कहाँ पे बना है, कहाँ पर है। बस जहाँ पर बना है उसके बीच अक्षर देख लीजिए और ये दादा पापा तुम के अनुसार जो सबसे बड़ा होगा उसको जिस डायरेक्शन में बना है वैसे ही एज इट इज़ उन दोनों के बीच में लिख दीजिए। अगर वो एकदम इससे मैच कर रहा होगा तो सही होगा, अन्यथा गलत होगा। तो हमने कभी सी और टी के बीच में देखा तो देखिए ऐसे मैंने इसीलिए पहले कहा था कि हम हमेशा लेफ़्ट से राइट को देखेंगे, मतलब हम लेफ़्ट से राइट को देखेंगे, हम सी टी नहीं लिखेंगे, है ना। सी और टी अगर यहाँ पे सी यहाँ टी ले देंगे तो ये राइट से लेफ्ट हो जाएगा। मैंने कहा आपको लेफ्ट से राइट, देखिए लेफ्ट से राइट लिखेंगे, लेफ्ट से राइट लिखेंगे तो टी उसी लिख दिया, तो देखिए टी उसी लिख दिया। अब टी उसी में देख लिया, अब देखेंगे कौन सा सिंबल है, मतलब इसमें समझ गया कि ये पापा है तुम ये दादा, मतलब कि टी उसी बीच में ऐसा साइन लगेगा बस। अब टी उसी भी जैसे समझ लगा, मतलब समझ गया कि इसका मतलब क्या है, सी बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब जो क्वेश्चन ऑप्शन अगर इसमें क्या दीजिए, इसमें भी सी बड़ा है, मतलब कि सही है ना। इसी तरह अगर ये देख लें, इस सिंबल ना ध्यान दो, आप देखो ए और क्यू के बीच में देखो, है ना, क्योंकि जब आएगा तो उससे हम डिसाइड कर लेंगे कि ये सही है कि क्या गलत है। जो सिंबल लग जाएगा देख लेंगे कि सही गलत है। ए और क्यू भी देखना हमको, तो ए कहाँ है और क्यू कहाँ, देखिए अब यहाँ पे क्यू दिया है, ए दिया है, बस यही बात है। तो क्यू यहाँ पे लिख दो तुरंत, ए यहाँ पे लिख दो। अब क्यू एक भी देखो कौन सा सिंबल आएगा भैया, क्यू और किसी भी देखना भैया, ए और क्यू, मतलब कि क्यू और ए के बीच में देख लिया हमने, ये देखो, है ना। तो क्यू और ए के बीच में यहाँ पे देख लेंगे, है ना, क्यू और ए के बीच में देख। तो यहाँ से अगर हम देख ले भैया क्यू और ए के बीच में, है ना, क्यू और ए के बीच में देख क्या क्या सिंबल लगा है, क्यों एक बीच में देखिए क्या लिखा है, ग्रेटर दैन इक्वल और ग्रेटर दैन इक्वल। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ग्रेटर दैन लिखा है, इक्वल ग्रेटर दैन इक्वल, लेकिन ये देखिए इधर चला गया। अगर किसी भी इसमें फैमिली में अगर एक अपोजिट हो जाता तो वैसे भी तो गलत हो जाता, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है एस और डी देखना हमको, है ना। तो एस यहाँ पे है और डी कहाँ, एस डी यहाँ है ना। अब हम देखेंगे कौन आया है बड़ा वाला। अब एस और डी में देखा तो देखिए इसका इधर, इसका इधर, अब इसका इधर हो गया, एक ही फैमिली की तरफ मुँह होना चाहिए, मतलब इससे अगर ऐसे ऐसे है तो ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे इक्वल बराबर, ऐसे जो कुछ भी हो, मतलब ऐसा नहीं कि एक दो वाला अपना वाला मेथड नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे बराबर, चाहे ऐसे हो, है ना। लेकिन अगर इसमें अगर इससे ऐसे ऐसे है, अगर इसमें अगर एक भी ऐसा हो जाएगा तब तो हमारा फैमिली नहीं बन पाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना। इसी तरह ये देख लेकर हम टी और क्यू के बीच देख लें तो टी और क्यू कहाँ गया भैया हमारा, टी और क्यू के बीच में देख लें अगर हम, तो देखो इसमें क्या है, टी और क्यू के बीच में क्या है भैया, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, तो मतलब कि क्यू ग्रेटर देन टी आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, टी क्यू क्या आना चाहिए, क्यू ग्रेटर देन टी आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, क्यू ग्रेटर देन इक्वल टी लिखा है, तो इसलिए ये हमारा गलत हो गया। एकदम टू कॉपी मैच करना चाहिए तभी सही होगा हमारा। अब जैसे यहाँ पर भी देखिए एक स्टेटमेंट दिया हुआ हमको, ये देखिए, है ना, ये लिखा हुआ था तो हमने इसको जोड़ दिया, मतलब ऐसे लिखा था एच से, इसको यहाँ पे लिख दिया, जे टी लिखा था, कॉमा लगा था, तो हमने इसको यहाँ पे जोड़ दिया क्यू करके, है ना। हमको यहाँ देखिए मेन हमको क्या देखना कि किस साइन को प्रीफरेंस देना, साइन को प्रीफरेंस देना ही इम्पोर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पर लिखा मैंने, ये दादा हैं, पापा, तो पापा हो जाएगा। इसी तरह इसका उल्टा भी होगा, ऐसे ये ग्रेटर देन इक्वल का, तो ये लेस देन का हो जाएगा, है ना, ग्रेटर देन इसे उल्टा हो जाता है। हमको भी क्या चेक करना, देखिए एच और ए के बीच देखना है, एच और ए कहाँ भैया हैं, तो एच और ए यहाँ है। अब इसमें कौन आएगा, तो
हमको एच और ए के बीच में देखना है, तो यहाँ पे हमको लेफ्ट से राइट ढूंढना है ना। एच और ए कहाँ है, तो हमने ढूंढा, ए यहाँ मिल गया, एच यहाँ मिल गया, ठीक है। तो आप जो मिल गया वैसे लिख दो यहाँ पे, ठीक है। इसको यहाँ से कहने का इतना मतलब है, हमको किसकी, यहाँ से हमको ये पता चलता है कि हम किसके बीच ढूंढना है। तो हम यहाँ से गए, एच और ए कहाँ गया, ए और एच यहाँ मिल गया। तो वैसे ही ए जैसे लिखा वैसे लिखो, पोजीशन नहीं चेंज करना है और लेफ़्ट से राइट ही हमको लिखना है। इसलिए हमने एच ए न लिख कर ए से एच लिखा, हम लोग लेफ़्ट से राइट लिखा, ए से लिख दिया, ठीक है। अब इसमें कौन सा साइन आएगा, दादा वाला आएगा, सबसे बड़े यही तो हैं, तो इसके नीचे जैसे लगा है वैसे लगा दीजिए आप बस। अब यहाँ अब इसे मैच कर लीजिए, इसमें क्या है, ए बड़ा है और इसमें क्या आ रहा है, आप देख लो, इसमें ए बड़ा तो मतलब सही हो जाएगा। इसमें देख लें एच और एन देखना हमको, है ना। एच यहाँ पे और एन यहाँ है, तो कोई बात नहीं, चाहे जितने साइन हो, एच एन देखना है। तो ये देखो ऐसे ऐसे था, लेकिन इसमें ए साइड हो गया, ये अलग हो गया, मतलब ये मुंह खुला था, इसका मुंह खुला, लेकिन इसका मुंह बंद हो गया, तो इसलिए गलत हो गया, है ना। उसी तरह कोई चेक कर लिया, थोड़ा हम ये चेक कर लेते हैं, आपको दिखा दें आपको हम। ये देख लें, अगर हम एम और जे के बीच में साइन कोई सा भी लगाओ, ग्रेटर देन इक्वल हो, चाहे चौबल चाहे पचल हो, कुछ भी नहीं। जब एम और जे लिखा है, एम जे ढूंढो, यहाँ पे कहाँ लिखा है भैया, एम और जे यहाँ लिखा है। अब एम और जे में कैसा साइन आएगा, इसमें बड़ा ये है, तो एम ग्रेटर देन जे आएगा, ये देखिए एम ग्रेटर देन जे आएगा। लेकिन क्या ये वाला इससे मैच कर रहा है, या ये जो आया है ये क्या इससे मैच कर रहा है, ये जो आपको क्वेश्चन दिया है ना। अगर ये जो अगर आया है, अगर इसी के अनुसार ये होगा तभी सही होगा, लेकिन अगर कुछ भी गलत, देखिए कुछ मिल रहा था, लेकिन एम ग्रेटर देन जे आया था, एम ग्रेटर देन था, लेकिन यहाँ पे इक्वल लगा, यहाँ पे इक्वल अगर ना होता तो सही हो जाता है ना, वही बात है। अब यहाँ पे वही बात आ गई, पहला प्रेफरेंस किसको देंगे, देखिए हम दादा को देंगे, दूसरा प्रेफरेंस पापा को देंगे, तीसरा प्रेफरेंस हम अपने आप को देंगे। जिससे यहाँ पे लिखा रहता है, क्वेश्चन क्या लिखा रहता है, ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी से बड़ा है, ए हैज बी का अर्थ है ए बी से बड़ा है बराबर है, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी से छोटा है, ए कॉफी रेट बी का अर्थ है ए बी से छोटा या बराबर है ना। छोटा या बराबर भाई मतलब समझ गया ना, छोटा या बराबर, तो ए ये वाला छोटा या बराबर है ना, समझ गया, समझ रहे हैं। ए स्टार बी का अर्थ है ए बी के बराबर है, तो हमको स्टेटमेंट दिया रहेगा, और स्टेटमेंट बोलो तो कथन, और रिजल्ट बोलो तो निष्कर्ष, निष्कर्ष दिया होगा। हमको ये जो दिया है इसमें चेक करना है कि कौन सही होगा। तो ये जब लिखा होता है, जब ए बी से बराबर होता है, तो देखिए सेकंड टाइम हमारा क्वेश्चन है। तो पहले तो देखिए हम कुछ जब ऐसा दिया हो कि ए से बी से ए, इसका अर्थ ये है बड़ा है बराबर है इसका अर्थ है बराबर है, कॉपीराइट का अर्थ छोटा है, इसका है स्टार का अर्थ बराबर है। ऐसा लिखा जब होता है ना, जब संकेत करता है, तो देखिए कैसे करते हैं, देखिए उसी तरह सेम टू सेम ऐसा भी करेंगे। देखिए जैसे ग्रेटर देन इक्वल बीच में बराबर लिख देंगे, इधर इधर से उल्टा होता है, ये क्या होता है, लेस देन लिख दिया, तो इधर क्या लिख देंगे, लेस देन इक्वल लिख देंगे, है ना। बीच में बराबर लिख देंगे। और आपको वो बात ध्यान रखना हमेशा, वो वाली दादा पापा और तुम वाली, तो ये कौन है। तो अगर इसमें देखेंगे अगर मान लो किसी क्वेश्चन में स्टेटमेंट में अगर आ जाए कि देखिए, अगर हम ये देख लें, ये क्या है, दादा हैं और ये क्या है, तुम हो, तो किसको प्रेफरेंस दी जाएगी, दादा को दी जाएगी। अगर इसके बीच हम देख लें तो किसको प्रेफरेंस दी जाएगी, पापा को दी जाएगी। इसलिए जो डायग्राम ये एरो से बना है, मतलब कि इसमें किया जाए तो इसको मतलब प्रेफरेंस दी जाएगी। इसमें देख ले अगर हम, तो इसमें देख लें तो इसको प्रेफरेंस दी जाएगी, है ना। उसी तरह बराबर और लेस देन में देख लें तो इसको प्रेफरेंस दी जाएगी, मतलब हमको कोई प्रेफरेंस ही नहीं देगा, है ना। जब हमारे लड़के होंगे, मतलब मैंने बता दिया आपको, ऐसे ही तब हमको प्रेफरेंस दी जाएगी, है ना। वरना इसमें अगर देख लें इक्वल और लेस देन इक्वल में, तो ही इसको प्रेफरेंस दी जाएगी, है ना। जैसे कि यहाँ देखिए वही बात यहाँ पे लिख रहा है। और ये आपको पता है कि ये जो है आपस में जो है, ये आपस वाले एक ही फैमिली के होते हैं, ये आपस फैमिली के, ये आपस की फैमिली, ये आपस इसलिए फैमिली के हैं क्योंकि इनका मुँह देखिए एक ही तरफ खुला है, और ये आपस एक फैमिली क्योंकि इनका मुँह देखिए एक ही तरफ खुला है ना। और अगर हम देख लें कि इसका अपोजिट क्या होगा, देखिए इसका जो अपोजिट है क्या होगा, इसका अपोजिट जो है ये होगा, है ना। क्योंकि ग्रेटर देन का उल्टा क्या होता है, लेस देन होता है ना। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, या इसका उल्टा क्या हो, इसका उल्टा जो है ये होगा, इसका उल्टा ये होगा, तो उसी तरह ग्रेटर देन इक्वल का उल्टा क्या होता है, लेस देन इक्वल होता है। वैसे भी आप जानते हैं ये, है ना। जिस तरह इसका उल्टा ये होता है और इसका उल्टा ये होता है ना। मतलब ये समझ में आया कि ये दोनों
आपस की फैमिली होती है, मतलब इनका मान मतलब एक तरीके से सेम होता है, और बाकी के जो कुछ भी होगा है ना इसके सेम होता है ना। और इसका अपोजिट क्या होता है भाई, ये होता है जैसे कि मैंने बताया आपको। और इसका अपोजिट क्या होता है, ये होता है ना। इसका जो है अपोजिट ये होता है, और इसका अपोजिट क्या होता है, ये होता है ना। यहाँ पे लिखा है देखिए अपोजिट। इसी तरह इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट ये होता है, और इसका अपोजिट क्या होता है, ये होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अपोजिट, इसका अपोजिट क्या होगा, ये होगा। वैसे भी हम जानते हैं हम कि लेस देन ग्रेटर देन इक्वल का उल्टा क्या होता है, लेस देन इक्वल। उसी तरह ग्रेटर देन का उल्टा क्या होता है, लेस देन होता है ना। और इसका 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 उल्टा क्या होता है, ये होता है, मतलब ये दोनों होते हैं। और इसका उल्टा क्या होता है, ये दोनों होते हैं। और वही बात। और कभी भी रिलेशन आप जानते हैं कि एक ही फैमिली से बनता है, मतलब कि ग्रेटर देन इक्वल का मतलब एक ही तरफ का मुँह खुला होता है, फैमिली में से एक ही तरह से बनता है। कभी भी फैमिली ऐसा नहीं बनेगा, आप जैसे भी जानते हैं ऐसे और ऐसे कहाँ बन जाएगा फैमिली हमेशा एक ही तरफ का बनना चाहिए, इक्वल हो, चाहे जय इक्वल हो, चाहे जय बराबर हो, है ना। हाँ, हमेशा आप ही जानते हैं कि है ना कि फैमिली हमेशा सेम में ही बनता है ना। चाहे ऐसे बराबर इक्वल बराबर ये तो बन जाएगा, है ना। लेकिन अगर इसमें और इसमें देखिए क्या लिखा, फैमिली नहीं बनेगा, क्योंकि ये दूसरे के अपोजिट हैं। अपोजिट को फैमिली बनता है, नहीं बनता है। तो देखिए हमको ये स्टेटमेंट दिया हुआ है ना। अब स्टेटमेंट दिया, हमको निष्कर्ष कर दिया। हमको अब इसको चेक करना है कि इसमें से कि यह क्या सही लिखा है, क्या लिखा है। अब $P है ना। अब जो मैंने ये जो तिकड़म बनाया था, ये जो ग्रेटर देन इक्वल, अब इसके ऊपर हम सिंबल लिख देंगे। सिंबल लिखने को आसानी हो जाएगी। सिंबल कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखा है डॉलर, है ना। डॉलर कहाँ पे लिखेंगे, मतलब डॉलर हमको वहाँ पे जो साइन लिखा है, ये जो साइन सिंबल बना है, हम डॉलर वहाँ पे कहाँ लगाएंगे, तो क्वेश्चन कह रहा है डॉलर का मतलब क्या है, ए बी से बड़ा है, मतलब ए ग्रेटर देन बी, मतलब कि ग्रेटर देन की जगह पर हमको क्या लगाएंगे, डॉलर लगाएंगे। तो ये देखिए हमने ग्रेटर देन जगह क्या लिख दिया, डॉलर लगा दिया, है ना। उसी तरह ए बी सम बिजली बीच वाला मेन काम इसका हैज़ का अर्थ क्या है, ए बी से बड़ा या बराबर। ए बी से बड़ा या बराबर मतलब ए ग्रेटर देन बी। ग्रेटर देन बी की जगह पे क्या लिखेंगे, हैज़ लिखेंगे। तो वह ग्रेटर देन बी के बराबर देख क्या लिख दिया हमने, हैज़ लिख दिया, है ना। यहाँ पे क्या कर रहा है, एट द रेट का मतलब क्या होता है, ए बी से छोटा है, ए मतलब लेस देन बी, है ना। तो लेस देन पे क्या लिख देंगे, एट द रेट। तो ये देखिए लेस देन में क्या लिख देंगे, लेस देन पे क्या लिख देंगे, देखिए एट द रेट लिख दिया। उसी तरह कॉपीराइट का क्या अर्थ है, ए बी से छोटा या बराबर। ए बी से छोटा या बराबर, तो ए लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल की जगह पे क्या लिख देंगे, लेस देन इक्वल जगह पे कॉपीराइट। तो ये देखिए हमने लेस देन इक्वल की जगह कॉपीराइट लिख दिया। जैसे कि आपको इतना से पता होगा, इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन। ये इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, और इसके मतलब क्या होता है, लेस देन। आगे का क्या लिखा है, स्टार का अर्थ क्या है, मतलब स्टार का अर्थ क्या है कि ए बी के बराबर, मतलब बराबर के सामने क्या यूज़ कर लेंगे, हम स्टार यूज़ कर लेंगे। तो बराबर के सामने क्या यूज़ कर ले भैया, स्टार यूज़ कर ले बराबर के स्थान पे। अब हम क्वेश्चन हल कर लेंगे। अभी जो लिखा है ना, अब हम चेक कर लेंगे। हमको ढूंढना है पी और एस के बीच में, देखिए क्या सिंबल हमको, देखिए इसमें क्या है चेक करना है कि यह जो सिंबल बना है क्या ये सही बना है। तो पी और एस के बीच में देखना है ना। तो पी और एस कहाँ भैया हमारे हैं, पी और एस यहाँ है हमारे। तुमने यहाँ पे देखा पी और एस के बीच में देख लिया। अब देखेंगे कि सिंबल जो बने हैं डॉलर हैज स्टार, अब देखेंगे किसको प्रीफरेंस दी जाएगी, इसी तरह प्रीफरेंस की तरह। तो पहले हम दो का कॉम्बिनेशन कर लेंगे। देखिए उसमें क्या होता था ना, इससे पहले वाले में ये था, तो हमको तुरंत कन्फर्म हो जाता था कि हमारे ये दादा हैं, तो इसको तुरंत हम लगा देते थे। लेकिन यहाँ पे असल में हैज डॉलर हो जाता है, तो इसमें डायरेक्ट तीनों में नहीं कन्फर्म होता, दो करके हमको कन्फर्म करना पड़ता है ना। तो हमको पी ओ एस के बीच में देखना है ना। लेफ्ट राइट में देख लो, पी ओ एस में लिख लिया यहाँ पे। अब क्या है, डॉलर हैज स्टार, तो पहले लिख लेंगे हम डॉलर और हैज के बीच में। तो डॉलर है जिसमें कहाँ है, देखो भी मैंने कहाँ बनाया है, डॉलर यहाँ पे बनाया है और हैज यहाँ पे बनाया है। तो कौन प्रेफरेंस दी जाएगा, जैसा कि ग्रेटर देन हमारे दादा हैं, ये पापा हैं, तो किसको दी जाएगी प्रेफरेंस, डॉलर को दी जाएगी, है ना। अब डॉलर को दी जाएगी। अब डॉलर को याद कर लीजिए, डॉलर कहीं पर लिख लीजिए। याद क्या करना, जब डॉलर यहाँ से इसमें देखिए डॉलर जीत गया या डॉलर को प्रेफरेंस मिल गया, तो अब किसमें चेक कर लेंगे, अब डॉलर और स्टार में चेक, क्योंकि डॉलर जो है इससे पावरफुल है, मतलब प्रेफरेंस ज़्यादा है, तो ये जीत गया। अब इसकी इसमें भी चेक कर लेंगे, डॉलर और स्टार के बीच में, डॉलर और स्टार के बीच, तो डॉलर और स्टार भी चेक कर लेंगे कहाँ है, डॉलर और स्टार। अब डॉलर और स्टार मैंने बताया था आपको, ये देखिए है ना, प्रेफरेंस हमेशा इसको दी जाती है, ये चारों ओर देखिए बना हुआ है ना।
प्रेफरेंस हमेशा इसको ही मिलेगा, इसमें हमेशा इसको ही मिलेगा, इसमें हमेशा इसको ही मिलेगा, इसमें हमेशा इसको मिलेगा, मतलब बराबर को कोई हमको कोई प्रेफरेंस नहीं दे रहा है ना। मैंने क्या बताया कि डॉलर और स्टार बीच में, तो डॉलर और स्टार बीच में किसको प्रेफरेंस दी जाएगी? दादा को, मतलब कि डॉलर को दी जाएगी। मतलब डॉलर जीत गया। अब मतलब फाइनली पी और इस बीच में डॉलर से होना चाहिए, तो डॉलर बना है, इसलिए हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ चेक कर लेंगे Q@n में। अब देखें QN इसमें है कहाँ, तो Q यहाँ है और N यहाँ है, ठीक है। अब हम चेक कर लेंगे, चूँकि इतने साइन है तो पहले दो का चेक कर लेंगे। तो क्या है? हैज और स्टार। तो देखिए हैज और स्टार कौन जीतेगा? हैज जीतेगा, तो हैज यहाँ से जीत लिया हमारा। तो इसमें देखिए इसमें देखिए कि ये है ना, हैज और स्टार में कौन जीते भैया? हैज और स्टार में हमारा हैज जीत गया, हैज और स्टार में हैज जीत गया। अब हैज और कॉपीराइट में देख लेंगे। अब जैसे हम देखेंगे हैज और कॉपीराइट, तो भैया अपोजिट से रिलेशन कहाँ बनता है? अपोजिट से रिलेशन बनता नहीं। हैज और कॉपीराइट में देख लेंगे। अब ये अलग से हो गया ना, अलग से मैंने बताया था आपको पहले, ये देखिए लिखा भी कि रिलेशन नहीं बनता है ना। रिलेशन हमेशा एक ही पार्टी के समूह से बनता है। ये मैंने यही वीडियो पूरी कॉन्सेप्ट पे लेक्चर है ना। हमेशा इसका संबंध इससे बनेगा, इससे बनेगा, इससे बनेगा, लेकिन इसका जो है रिलेशन अपोजिट नहीं बनना। क्यों नहीं बने? क्योंकि ये इसका मुँह इधर है, इसका मुँह इधर है, इसलिए हमारा ऐसे यहाँ पे गलत हो जाएगा, है ना, गलत हो जाएगा हमारा। तो मेरे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है ना। देखिए उसी तरह यहाँ पे मैंने डायग्राम तो बना लिया, है ना। यहाँ क्या लिखा है? देखिए इसका थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा सा और अच्छा है। क्या लिखा है? डॉलर का क्या अर्थ है? P Q से छोटा नहीं है ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि इसका मतलब क्या है। पहले यहाँ पे डायग्राम बना लीजिए। यहाँ क्या कर रहा है? P@Q का अर्थ क्या है? P Q से छोटा नहीं है, मतलब कि P बड़ा है, तो बड़ा तो पहले ये लिख लो, है ना। P Q से छोटा नहीं है, तो हमने क्या लिख लिया? बड़ा लिख लिया हमने। देखिए इसका मतलब क्या है? P Q से छोटा नहीं है, मतलब कि P बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है ना। P है से क्या अर्थ है? P Q से बड़ा नहीं है। बड़ा नहीं है मतलब कि क्या? छोटा हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। परसेंटेज क्या अर्थ है? P Q से बड़ा है। परसेंटेज क्यों का अर्थ P Q से बड़ा है। परसेंटेज के मतलब अर्थ बड़ा है, तो मतलब बड़ा, तो ऐसे करो डायग्राम बना दो। अभी यहाँ पे हमको यहाँ पे साइन रखने में आसानी होगी। पहले ये कर लेते हैं। अगर क्या कर रहा है? स्टार का क्या अर्थ है? P Q से ना तो छोटा है ना तो बड़ा है, ना तो छोटा ना तो बड़ा, मतलब क्या है? बराबर। मतलब कि स्टार के सामने क्या करेंगे हम? बराबर यूज़ करेंगे। @ का अर्थ है P Q से छोटा है, छोटा है मतलब कि ऐसे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब इन सबको इसमें हम डायग्राम पुट कर तो तुरंत आप पहले भी बना लीजिए, है ना, जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बराबर। अब डायग्राम पुट कर लेंगे। डॉलर कहाँ से लगाएंगे भैया? ग्रेटर देन इक्वल, तो ग्रेटर देन इक्वल में डॉलर लगा दिया। लेस देन इक्वल क्या यूज़ करेंगे? लेस देन इक्वल में हैज, लेस देन इक्वल में हैज कर लिया। ग्रेटर देन कहाँ लगाएंगे? परसेंटेज में, ग्रेटर देन में परसेंटेज लगा दिया। बराबर कहाँ यूज़ करेंगे? स्टार में, तो बराबर स्टार में लगा दिया। छोटा कहाँ यूज़, ये साइन कहाँ यूज़ करेंगे? @ में, तो छोटे में ये देखिए @ लगा दिया। ठीक है। अब जैसे कहीं पे लिखा अगर A%B लिखा, तो इसका मतलब क्या है? तो परसेंटेज हमने मतलब जानना कि ग्रेटर देन B, मतलब कि ये ग्रेटर देन B है ना। यहाँ पे क्या लिखा है? ये ग्रेटर देन B लिखा है ना। अगर हम जैसे इसका उल्टा कर दें, तो मैंने अभी इससे पहले यही समझाया था कि इसका उल्टा क्या होता है? ये होता है, इसका उल्टा ये होता है और इसका उल्टा ये होता है। उसी तरह इसका उल्टा क्या होगा? ये होगा, और इसका उल्टा क्या होगा? ये होगा। तो A ग्रेटर देन B का अर्थ क्या था भैया? परसेंटेज था। मतलब A ग्रेटर देन B का क्या अर्थ है? A%B, तो है ना। अगर हम लिख दें कि A लेस देन B, A लेस देन B, तो A लेस देन B के जगह पे क्या लिख देंगे? A@B, है ना। तो वही यहाँ पे देखिए A@B लिख दिया, है ना। देखिए हमको इसमें चेक करना है। ये हमको स्टेटमेंट दिया हुआ है $N, रिजल्ट दिया है S@P। अरे एड्रेस से कोई मतलब नहीं, हमको चेक करना है ना कि अब अभी तो जो मिलाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि अगर सेम मैच कर रहा होगा जो बनाया है तो सही होगा, है ना। किसके बीच में हमको देखना है? S और P के बीच में। S और P के बीच में देखना है, तो हमने देखा P मिल गया, S मिल गया। अब P और S मिल गया। अब यहाँ से हम देख लेंगे, है ना, साइन कौन कौन सा है? परसेंटेज, डॉलर, स्टार। पहले दो में देख लेंगे, परसेंटेज और डॉलर। तो ये देखिए परसेंटेज आ गया, ये देखिए डॉलर आ गया। तो कौन जीत गया? परसेंटेज जीत गया। तो अब परसेंटेज और स्टार देख लेंगे।
तो परसेंटेज और स्टार में देखेंगे तो कौन जीतेगा भैया, परसेंटेज स्टार में कौन जीतेगा, परसेंटेज आएगा। तो क्या आएगा, मतलब कि पी परसेंटेज एस आएगा एक तरीके से। तो यहाँ से देखिए बहुत घुमा दिया, बहुत चालाक है ये। तो पी परसेंटेज एस हमारा आ गया है है ना। तो मैं वही बता रहा था आपका कि इसके बराबर या इसके अपोजिट क्या होता है, ये होता है ना। तो उसने पी परसेंटेज एस के स्थान पर क्या लिख लिया भैया, पी लेस देन एस, अर्थात पी एट द रेट क्या लिख दिया है, पी एट द रेट एस लिख दिया है ना, पी एट द रेट एस लिख दिया है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मतलब इसको सही मान लेंगे हम। देखिए असल में देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, ए ग्रेटर देन बी, मतलब कि ए बड़ा है बी से, ए क्या है, बड़ा है बी से। और यहाँ पे क्या लिखा है, ए। तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज हमारा क्या है, ए पी परसेंटेज एस आया। तो इसका जो है अपोजिट लिख दिया है ना। अगर ये हमारा आया था, इसने ये लिख दिया, इसने ये लिख दिया। और अगर साइन देखिए एट द रेट ए ही लगाया, चूँकि यहाँ पे लगाया तो सही है। अगर यहाँ पे देखिए ये लगा देता है, तब हमारा ये गलत हो जाता आंसर, तब ये नहीं मैं तब ये गलत हो जाता आंसर, है ना। चूँकि इसने ये हमारा आया था तो इसने उल्टा कर दिया है, मतलब इसकी जगह पे ये लिख दिया और साइन ये ही प्रयोग कर लिया है, तब तो सही हो जाएगा। लेकिन अगर जो है एस और पी के बीच में अगर साइन ये लगा देता है, तब नहीं सही होता है ना। और जैसे ये आया तो ये लिख दिया तो ठीक है मान लो, क्योंकि उसका उल्टा लिख दिया ना यहाँ पे। जब ये हमारा आया था ग्रेटर देन आया था, तो इसने लेस देन लिख दिया, और लेस देन के लिए साइन भी यही प्रयोग कर लिया, तब तो सही हो जाएगा। लेकिन अगर साइन ये यूज नहीं करता, साइन कोई और यूज़ करता, तब हम इसको गलत मानते। देखिए आइदर का केस कैसे बनेगा, ए ग्रेटर देन इक्वल बी या ए लेस देन इक्वल बी। देखिए इसमें क्या होता है कि दोनों जो दिए होते हैं, जैसे है ना, दो दिए होंगे इसमें सेम होंगे, सेम होंगे क्या मतलब एस एम या ए बी, तो इसमें भी एस एम है तो इसमें भी एस एम है। जब सेम होंगे, क्रीडेंट या आइडेंट दोनों सेम होंगे, तभी हमारा आइदर का केस लग सकता है। और इसमें देखिए अगर एक सही होगा, मतलब एक इसमें सेटिस्फाइड, मतलब एक सही हो रहा होगा, एक गलत हो रहा होगा, तो ये दो कंडीशन हमारी कौन से भैया हैं, आइदर और की, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है ए ग्रेटर देन इक्वल बी का क्या अर्थ है, ए ग्रेटर देन बी या ए बराबर बी। तो इसमें क्या लग सकता है, हमारा आइदर का केस लग सकता है। ये टाइप हमारा देखिए तीसरा है। तो ये देखिए हमारा स्टेटमेंट दिया है, ये हमको निष्कर्ष दिया है। हमको यहाँ से क्या चेक करना है, क्यू और एस के बीच में देखना है, क्यू एस है कहाँ, क्यू और एस है कहाँ, तो हम देख लेंगे, इसको साइन लगेगा हमारा, तुमने इसकी भी साइन लगा दिया, मतलब ये सही हो जाएगा, है ना। यहाँ चेक कर लेंगे एस एम के बीच में, एस एम कहाँ है, ये है, एस एम के बीच कौन साइन लगेगा, ये साइन लगेगा, ये साइन लगेगा। कहने का मतलब है इसमें देखिए एक बार ये लगा है और इसका साथी और ऐसा ही मिल जाए जिसमें बराबर लगा हो, बस इसमें आधा का केस लग जाएगा, इसलिए एस एम का क्या लगेगा, इसमें आधा का केस लग जाएगा, है ना। ये इन दोनों को मिला के क्या लिख सकते हैं हम, एस ग्रेटर देन इक्वल एम। अगर इसमें देख लें हम टी और आर के बीच में, तो टी और आर के बीच में कौन लगेगा, देखिए ग्रेटर देन इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल है, तो कोई बात नहीं, दो हो चाहे पाँच हम प्रेफरेंस में से किसको देंगे, इसको ही देंगे, है ना। मतलब कि हम क्या देखें, टी आर में देखना तो हमने आर टी लिख लिया, आर टी लिख दिया। साइन ग्रेटर देन इक्वल 2 बार अच्छा 10 बार, हमको प्रेफरेंस देना है इसी को, क्योंकि ये पापा है ना। तो ऐसे लिख दिया, मतलब कि आर बड़ा और बराबर। तो इसमें भी देखिए आर बड़ा है ना, आर बड़ा नहीं, इसमें आर बड़ा टी से, तो आर बड़ा है बराबर मिल जाए, तो इसके दोनों में आधा केस बन जाएगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इसका अपोजिट ये है ना, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है। उसी तरह यहाँ पर उसी टाइप का क्वेश्चन देखिए, ये वाला है ना, हमको ये स्टेटमेंट दिया है, ये हमको रिजल्ट दिया, निष्कर्ष दिया कि कौन सा हमको चेक करना है ना। अब टी और जी के बीच में देखना है ना, टी और जी भी देखना है। टी और जी कहाँ भैया हमारे, टी और जी यहाँ पे परसेंटेज और एट रेट, परसेंटेज और एट रेट कौन जीतेगा, एट रेट जीतेगा। तो टी और जी में एट रेट लगा तो सही लगा है, तो सही हो जाएगा। अब यहाँ चेक कर ले हम टी एट द रेट आर चेक कर लें, है ना, किस में क्या लगेगा। देखिए टी ओ आर, मतलब हम लेफ्ट से राइट देखते हैं, टी ओ आर, तो यहाँ आर मिल गया, टी मिल गया, आर और टी मिल गया, तो यहाँ पर तुमने आर टी लिख लिया, जो मिल गया पहले वो लिख लो। यहाँ पे मेन बात यही इस टाइप क्वेश्चन क्या होती है ना। जो टी आर भी देखना है तो यहाँ से ढूंढो टी ओ आर कहाँ है, पहले आर मिल गया तो आर लिख लो, जो मिल गया पहले लिख लो, है ना, क्योंकि हमेशा लेफ्ट से राइट ही लिखते हैं, राइट से लेफ्ट नहीं लिखते हैं। आर मिल गया, फिर यहाँ टी मिला, टी लिख लो। उसके बाद यहाँ पे साइन जो बड़ा होगा उसको लिख लेंगे, है ना। परसेंटेज और स्टार में कौन बड़ा है, परसेंटेज और स्टार, देखिए परसेंटेज स्टार में कौन बड़ा है, स्टार बड़ा है, तो उसके नीचे क्या लगा देंगे, स्टार लगा देंगे, है ना। अब एक तरफ हम अब अपने ऑप्शन की ओर देखेंगे, चूँकि यहाँ पे क्या लिखा है, एट द रेट लिखा है, तो हम चेक करेंगे क्या सही हो सकता है, कब सही होगा,
जैसे हमारा एक कौन था किस में चेक करा था हमने, है ना, TOR बीच में कहाँ गया भैया, TOR। तो परसेंटेज और स्टार, तो परसेंटेज और स्टार के स्थान पे हम हैज प्रयोग कर सकते हैं, है ना, हैज। देखिए जैसा कि मैंने बताया आपको, केवल इनका रिलेशन मतलब एक तरीके से सेम रहता है ना, इनका सेम रहता है और इनका सेम रहता है, और बाकी का इनका रिलेशन इनका जो है इससे अपोजिट होता है, इनका जो है क्या होता है, इससे अपोजिट होता है। उसी तरह ये जो रिलेशन है और बाकी का रिलेशन जो है अपोजिट ही होता है। अगर इसको छोड़ दिया जाए और किसी अन्य से तुलना करेंगे वो हमेशा अपोजिट होगा, है ना। अगर हम इन आपस में इनको ना करके अब किसी दो को किसी से कंपेयर करेंगे तो उल्टा होगा। जैसे इसको अगर हम इन दोनों को किसी से भी करें, इन दोनों को किसी से कंपेयर करें, है ना, इन दोनों को किसी से कंपेयर करें हम, देखिए इनको किसी ये इनका अपोजिट क्या हो सकता है, इनका अपोजिट ये हो सकता है, और इनका अपोजिट क्या हो सकता है, ये अपोजिट हो सकता है ना। मतलब इन तीनों को छोड़कर इनका अपोजिट क्या हो सकता है, इनका अपोजिट ये दोनों हो सकते हैं, इनका अपोजिट ये दोनों हो सकते हैं, और इनका अपोजिट ये दोनों हो सकते हैं, है ना। मतलब इनका जो दो अपोजिट हैं, इन दोनों का अपोजिट जो है ये दोनों हो सकते हैं और ये दोनों हो सकते हैं, है ना। मतलब ये तरीके से आप समझ लीजिए। तो अगर अपोजिट करके साइन अगर अपोजिट वाला लगा दिया है तब तो हमारा आंसर सही होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारा R स्टार T आया, है ना। मतलब किसमें बात हुई थी, परसेंटेज और स्टार में ये आया था। अब हम जानते हैं इसका अपोजिट क्या होता है, ये होता है। मतलब अपोजिट, इसका अपोजिट ये अपोजिट करके यही साइन लगा दिया है, T@R, है ना, T@R लगा दिया है। तब देखिए इसको हम सही मानेंगे, तो तब देखिए इसको सही मान लिया, है ना। और यहाँ पे जैसे और दिया है T%R दिया अगर, तो TR भी देख लेंगे हम, TOR परसेंटेज और स्टार। परसेंटेज स्टार कौन सी जगह, स्टार जगह, तो स्टार लिख देंगे, है ना। तो अब स्टार लिख दिया, लेकिन इसमें लिखा क्या है, स्टार जीत जाएगा ना, स्टार। तो अब इसमें साइन कौन सा लिखा है, इसमें परसेंटेज लिखा है, मतलब कि गलत लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो चूँकि TOR देखिए सेम है, एक सही बनना है एक गलत बनना है, तो यहाँ पे आइदर एक का केस लग सकता है। भाई यहाँ पे देखिए आइदर का केस लिख दिया है ना, आइदर 2 या आइदर 3। मतलब अगर जैसे इसका अपोजिट करके अगर दूसरा लिखा है तो इसका अपोजिट क्या हो सकता है, इसका अपोजिट या तो ये हो सकता है या इसका अपोजिट ये हो सकता है। तो अपोजिट करके वही साइन लिखा है तब तो सही होगा। जैसे कि यहाँ पे अपोजिट था, जैसे अब स्टार यहाँ से जीत गया था, है ना, तो इसका देखिए इसने क्या परसेंटेज ही लिख दिया है, क्योंकि ऑप्शन तो गलत हो गया, है ना। अब चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की ओर। जिसे दिया कि इसमें रिजल्ट दिया है ना, अब रिजल्ट दिया है तो इसके लिए T> भी दिखाने के लिए इसमें, है ना, मतलब कि T को हमको बड़ा दिखाना है P से, T को बड़ा दिखाना है P से इसमें, है ना। इसको ध्यान में रखते हुए इसमें से कौन सा इसमें हम भरेंगे, T को P दिखाना है। तो यहाँ पे पहले हम देख लेंगे, है ना, क्योंकि हम पहले से जानते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि रिलेशन हमेशा तभी बनता है किन्हीं के बीच जब जो है एक ही फैमिली के होते हैं। तो ये देखिए एक ही फैमिली के हैं इसलिए सही हो गया। लेकिन जबकि इसमें देखिए क्या हुआ है, एक इधर है लेकिन एक इधर है। इसमें क्या हुआ है, इधर इधर लेकिन ये इधर घूम गया है। इसमें क्या हुआ है, लेकिन ये अलग हो गया। ये दोनों देखिए इधर थे लेकिन ये अलग हो गया, है ना। तो रिलेशन एक ऐसे बन सकता है ना, मतलब कि तीन, एक अगर दो इधर है एक इधर है, बस ये रिलेशन नहीं बनेगा, ये हमारा गलत हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही हमारा ये क्या होगा, सही हो जाएगा। वरना जैसे अगर ये ऐसा नहीं होता तो हम इसमें पुट करके देखते और T और P यहाँ पे ढूंढते लेफ्ट राइट में, और उसके बाद हम रिलेशन ढूंढ लेते कौन पहले आएगा कौन बड़ा आएगा। तो जिससे सेटिस्फाइड हो जाता है वो हमारा आंसर सही होता है, ऑप्शन वाला।